खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार सिर्फ IBN7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। क्या आतंकी संगठन भारत में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत में कुछ लोग आईसिस के लिए युवाओं को भर्ती कराने से लेकर हमले की साजिश रचने में लगे हुए हैं? हैदराबाद में पकड़े गए 15 संदिग्धों पर IBN7 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इन संदिग्धों के बीच बातचीत जो है वो कोडवर्ड में हुई, लेकिन आईसिस के इस कोडवर्ड का खुलासा IBN7 पर होने जा रहा है। पहली बार IBN7 15 में से उन 5 संदिग्धों की पहचान आपको बताने जा रहा है। पहली बार इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड यानी यजदानी ब्रदर्स का खुलासा होने जा रहा है। रमजान के महीने में कैसे ये लोग भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे, इसके बारे में भी IBN7 आपको बताएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दो भाइयों के बारे में जो इस पूरे मॉड्यूल के जो मास्टरमाइंड है वो माने जा रहे हैं, और फिर करेंगे आतंक के क्या वो कोडवर्ड है, क्या वो बातचीत है, उसका खुलासा। इब्राहिम और इलियास यजदानी आपस में भाई है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये दोनों मास्टरमाइंड हैं। इनका काम साजिश रचना और नौजवानों को ISIS में भर्ती होने के लिए तैयार करना था। नाम इब्राहिम यजदानी, बड़ा भाई, जिसे हैदराबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जाता है। ये खुद को राबित बताता था, जिसका मतलब प्रचारक होता है। इसका काम विस्फोटक और डेटोनेटर्स का इंतजाम करना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और फंड इकट्ठा करना था। इसका मकसद रमजान के दौरान हैदराबाद के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाना था। इब्राहिम और उसका भाई अहले हदीस से जुड़ा था। दोनों ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी से भी जुड़े होने का दावा करते थे। गिरफ्तारी के वक्त हैदराबाद के यजदानी हाउस से 15 लाख रुपए मिले थे। इब्राहिम का छोटा भाई इलियास अमोनियम नाइट्रेट जमा कर विस्फोटक तैयार करता था। अताउल्लाह रहमान की मदद से वो ISIS में दाखिल हुआ। माना जा रहा है कि विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए यजदानी ब्रदर्स महाराष्ट्र के नांदेड़ और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर भी गए थे। चलिए, तो अब तक हमने आपको बताया, आपने देखा यजदानी ब्रदर्स के बारे में। अब हम आपको इस मॉड्यूल से जुड़े जो दूसरे संदिग्ध हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इनके नाम हैं हबीब मोहम्मद, अब्दुल बिन अहमद अल अमुदी और मुजफ्फर हुसैन रिजवान। और साथ ही हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कोड वर्ड में आतंकी साजिश को अंजाम देते थे। नाम हबीब मोहम्मद। हबीब मोहम्मद ISIS में अबू शैबल के नाम से जाना जाता था। इसे लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग में माहिर माना जाता है। इसे फंड के अलावा पिस्तौल और बम बनाने से जुड़े सामान जुटाने की जिम्मेदारी मिली थी। हैदराबाद में इस मॉड्यूल की बैठक अक्सर हबीब के घर ही होती थी। इसी के घर में यजीदी ब्रदर्स ने अमोनियम नाइट्रेट के जरिए विस्फोटक तैयार करने की कोशिश की थी। हबीब के साथ ही इब्राहिम यजदानी हथियार इकट्ठा करने के लिए नांदेड़ और अजमेर गया था। नाम अब्दुल बिन अहमद। इसका काम एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुटाना था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होता है। पिछले 2 सालों में अब्दुल सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की और UAE की यात्रा कर चुका था। इसके घर से NIA ने एयर गन, 2 9mm की पिस्तौल और 7 राउंड गोलियां बरामद की थी। रमजान के दौरान हमले की साजिश में ये भी शामिल बताया जा रहा है। नाम मुजफ्फर हुसैन रिजवान। ये शख्स इरफान मोहम्मद के साथ डेटोनेटर और दूसरे विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए अनंतपुर गया था। चैट के जरिए इसने इब्राहिम को हमले के लिए चुने गए ठिकानों की जानकारी दी थी। नाम अताउल्लाह रहमान। अताउल्लाह रहमान ने हमले की साजिश रचने में अहम भूमिका अदा की थी। हैदराबाद का रहने वाला रहमान अपने साथियों को कट्टर बनाता था। इतना ही नहीं, वो बगदादी की वफादारी के लिए कसम भी खिलाता था। पूछताछ में पकड़े गए दूसरे आरोपियों ने भी साजिश को लेकर रहमान का ही नाम लिया है। नाम नईमतुल्लाह हुसैनी उर्फ यासिर उर्फ अबू दरदा। हुसैनी भी हैदराबाद का ही रहने वाला है। साजिश रचने वाले गुट का ये अहम हिस्सा था जो आतंकवादियों को पैसे मुहैया कराता था। हुसैनी को इस गुट का आमिर कहा जाता था। हबीब से बोला इब्राहिम। तारीख 18 जून 2016, वक्त दोपहर 12:30 बजे। पकड़ी गई बातचीत। दोपहर में वो बर्तन खरीदने जाएंगे। इस कोड वर्ड का मतलब है बर्तन यानी IED यानी विस्फोटक। नसीर से अब्दुल की बातचीत। तारीख 19 जून 2016,
वक्त सुबह 10:40 पकड़ी गई बातचीत, कृपया 16,000 दिरहम एक्सिस में ट्रांसफर करो। इब्राहिम से हबीब की बातचीत, तारीख 20 जून 2016, वक्त शाम 4:15 बजे। पकड़ी गई बातचीत, फ्रीजर में रखा सामान ठोस है। इब्राहिम ने कहा कि उसमें तेल मिला दो ताकि वो ठीक रहे। मोहम्मद इरफान से अज्ञात कॉलर की बातचीत, तारीख 22 जून 2016, वक्त रात 11 बजे। पकड़ी गई बातचीत, फोन करने वाले ने पूछा क्या काम हो गया है। इरफान ने कहा 50% काम हो चुका है। अज्ञात कॉलर से मोहम्मद इरफान की बातचीत, तारीख 24 जून 2016, वक्त रात 8:30 बजे। पकड़ी गई बातचीत, मिशन खत्म करने का समय आ गया है। और इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये जो नया खुलासा हुआ है, इसको कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने और जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है, उसे जो है अनर्थ किया है, ये बताता है कि किस तरीके से आईएसआईएस जो रेडिकलाइजेशन की कोशिश कर रहा है भारत में, यूथ के रेडिकलाइजेशन की, और बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि 1 जुलाई को ढाका में अटैक हुआ और लगभग उसके आसपास ही भारत में भी हमले को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब हुई क्योंकि 29 जून को यजनी ब्रदर्स समेत 5 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो एनआईए को ये सारे डिटेल सामने आए कि ये एक तबका है जो यहाँ हमले की साजिश कर रहा था। क्योंकि आप देखें किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट प्रोक्योर किया गया, यहाँ पर जो है विस्फोटक तैयार करके, रिफाइन करके विस्फोटक लगाने की तैयारी हो रही थी। इसके अलावा न केवल ये लोग हमले की साजिश कर रहे थे बल्कि एक बहुत बड़े तबके को, बहुत बड़ा गिरोह तैयार करने की कोशिश हो रही थी। यानी बड़े पैमाने पे भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश थी। बिल्कुल प्रणय, क्या कुछ चीज सामने निकल कर आई है, सामने आ पाया हो कि क्या इन लोगों का प्लान था या क्या साजिश ये रच रहे थे? देखिए, अभी तक जो एनआईए को जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक यही है कि रमज़ान के आसपास, यानी जिस तरीके से आपने देखा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रमज़ान के दौरान इस बार सबसे ब्लडीएस्ट रमज़ान कहा जा सकता है, खूब खूनी रमज़ान कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमले हुए हैं, चाहे ढाका का हमला हो, चाहे बगदाद में हो, चाहे ब्रसल्स में हो, और या टर्की में हो, कई जगह पे इस तरीके के हमले हुए हैं। तो भारत में भी ऐसे ही हमले को अंजाम देने की कोशिश थी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट प्रोक्योर किया अलग अलग हिस्सों से, यानी अनंतपुर जाके भी इन्होंने, जो हैदराबाद में, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट प्रोक्योर किया है, क्योंकि बहुत सारी सख्त पाबंदियां हैं अमोनियम नाइट्रेट पे। तो उसके बावजूद इन लोगों की कोशिश थी कि केमिकल्स को प्रोक्योर किया जाए, खरीदा जाए और उसके बाद उसे रिफाइन किया जाए। ये लोग टेक सेवी लोग हैं। आप देखें कि एक नया और चिंताजनक बात हिमानी ये है कि ये पढ़ा लिखा जो है टेक सेवी जो तबका है युवाओं का, वो अगर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन की तरफ अगर जा रहा है तो इसमें ज़्यादा बड़ा खतरा इस तरीके का है कि इनको पकड़ना मुश्किल होता जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो टेक्निकल सर्वेलेंस है उसके माध्यम से इन्हें जब पकड़ा गया तो आप देखें कि जिस तरीके का कम्युनिकेशन इनका सामने आया है, ये एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल प्रणय, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। हम समय समय पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।